हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी करवा चौथ की पूजन की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो पहले मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि ये मैं ऊंचा आसन लगा दी हूँ लाल कपड़ा बिछा करके। इस पर मैं शिव परिवार और करवा माँ का फोटो स्थापित करूँगी। तो ये रहा, मैं इस तरह से चुनरी ओढ़ा करके शिव परिवार का और माता करवा का फोटो स्थापित कर दी हूँ। ये रहा फूल पत्ती, बेलपत्र ली हूँ, फूल ली हूँ और ये देखिए बहुत सारा फूल मैं सुबह में गई थी तो लेकर आई थी। सम्मी का पत्ती है जो शंकर भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो आप अनेकों प्रकार के फूल ले सकते हैं। और यहाँ देखिए ये सफ़ेद चंदन है, हल्दी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रक्षा है, पान का पत्ती है, कसैली है, आपका पैसा है और ये नारियल है जो मैं कलश स्थापित करूँगी उसमें रखने के लिए। ये चावल है जिसका मैं इस आसन पे ढेर लगाऊंगी। आपका कलश स्थापित करने के लिए चावल या गेहूं का ढेर लगाया जाता है। इस तरह से सादा नहीं रखा जाता है। और रोरी और हल्दी से मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। ये भी स्वास्तिक भी शुभ माना जाता है। कलश स्थापित करने से पहले इस तरह से स्वास्तिक बना लीजिए चावल के ऊपर। इस तरह से स्वास्तिक बना करके थोड़ा सा हल्दी भी इस पे डाल दीजिए। ऐसे हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बना लीजिए। इस तरह से आप बना सकते हैं। ये आपका स्वास्तिक बन गया। और मैं अभी सादा लोटिया नहीं रखा जाता है, इसमें मैं रक्षा बांधूंगी। ये देखिए रक्षा बांध ली हूँ और इसके अंदर मैं डालूंगी एक सफ़ेद फूल और एक बेलपत्र, आपका शमी का पत्ती, वाइट फूल, ये आपका कुमकुम, हल्दी और चंदन, ये रहा कसैली और 1 रुपये का सिक्का और थोड़ी सी अक्षत डाल करके मैं कलश स्थापित करूँगी। इसके ऊपर अभी मैं रखूँगी आपका आम का पल्लो यानी पत्ती बोला जाता है। अगर आम का पत्ती ना मिले तो आप अशोक का भी पत्ती रख सकती हैं। ये रहा मेरा आम का पत्ती जिसको मैं 5 या 7 पत्ती तोड़ूँगी। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसमें 7 पत्तियां हैं। ये रहा मेरा नारियल पर भी रक्षा बांधेंगे, इसलिए कि नारियल को भी सादा नहीं रखा जाता है। नारियल पर भी रक्षा बांध करके ही नारियल को लगाया जाता है। इसको मैं यहाँ करूँगी, इस चावल के ढेर पर स्थापित कर दूँ मैं कलश। आप चाहे तो इसके ऊपर ढक्कन में आनी ढकनी आता है, उसमें चावल भर करके दिया भी जला सकती है, जिस तरह से आपके यहाँ पूजा होता होगा। जिस प्रकार से कलश स्थापित किए हैं उसी प्रकार से यहाँ करवा को भी स्थापित करने के लिए हम चावल का ढेर लगा करके और स्वास्तिक बना लेंगे। इस तरह से जैसे वहाँ कलश के लिए बनाई थी वैसे करवा के लिए भी बना लीजिए। थोड़ी सा हल्दी और कुमकुम से बनाया जाता है स्वास्तिक। इस हल्दी और कुमकुम से बनाया हुआ स्वास्तिक को शुभ माना जाता है। तो ये जो है मेरा करवा में मैं गंगा जल भरूंगी। इसलिए कि मेरे पास दूध नहीं है, चाहे तो आप दूध भी भर सकती हैं या गंगा जल और पानी।
इसी तरह से मैं एक सफ़ेद फूल डालूँगी इसके अंदर। चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत डाल करके, इसलिए कि चंद्र भगवान को सफ़ेद फूल ज़्यादा पसंद है। ये जो है मेरा, मैं इसको ढक दी हूँ और यहाँ मैं इसको स्थापित कर दूँगी। इसका जो टोटी है पूरब की तरह रख सकते हैं या उत्तर की तरफ या पश्चिम की तरफ। आपको इसमें भी मैं ये जो है रक्षा सूत्र बांध दी हूँ, इसलिए रक्षा सूत्र बांधना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी चावल, एक कसैली, एक सिक्के और कुछ मिष्ठान। ये मेरा मिष्ठान है जिसको मैं कलश पर रख दूँगी। फूल हो गया। तो भी चढ़ा दी हूँ। अब मैं कलश और करवा दोनों स्थापित कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अभी बनाऊँगी गौरी और गणेश। पहले गौरी और गणेश का पूजा किया जाता है, इसलिए कि बिना गौरी गणेश का पूजा शुभ नहीं माना जाता है। तो पहले मैं गौरी और गणेश को यहाँ स्थापित करूँगी। मैं सारी तैयारी कर ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। इस करवा चौथ में या तीज व्रत में आपको अपना चुनरी जरूर होना चाहिए। व्रत कथा। यह व्रत अति प्राचीन, इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति की दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। समय यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घायु दीर्घजीवन होने के लिए करती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती है, इसे व्रत कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तु में जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनकी लौकी वाहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रहना चाहिए। रात्रि को वह जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी और
गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उगाया है, अब दे। बहन अपनी भाइयों से कहने लगी कि चलो और देखो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही गिलास में बाल आ गया, दूसरे गिलास में कंकड़ आया और तीसरा गिलास मुंह की ओर किया तो उसी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी से दो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी है और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागी रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई थी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आने वाली को करना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, इसीलिए तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, कुर्ती करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छीटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो बाहर महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। आज गाय करते भगवान जी के साथ शंकर जी के साथ करवा माता है चले छा
जल्दी काम करें।